तो जय गणनायक गणपति और जय गणराज गणेश, जय जय भारत भारती, सुजय जय भारत देश। बुद्धिहीन तन जान के और मैं सुने पवन कुमार, हलो कलेश अपार। तो गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करुणारी या मुरली कन्हैया, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए चंद पंक्तियां भगवान के चरणों में आकर्षित करते हैं और कहना है भैया शिव। आइए हे परमात्मा, हे दीनबंधु, तुम्हारे चरणों में दो शब्द कोई आस लगी और मोहन तेरी सूरत आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हमारे और आप लोगों के बीच में एक नवीन प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आज ये कैसेट रिकॉर्ड कराने के लिए जा रहे हैं और इस चैनल का नाम है शिवम स्टूडियो के माध्यम से आपको ये कैसेट सुनने को मिलेगी। देखते हैं किसी नगर में एक राजा रहा करता था, गौर करते हैं बहुत सुंदर राजा था कि नीतिवान भूपाल सुनाओ हाल प्रजा में रानी,
जकियस कीरत की धराए स्वर्ग में गई भोरा। मेरे लोगों, राजा तो बहुत सुंदर है, बहुत कार्य कर रहा है, लेकिन बता रहे हैं आज महाराज के घर में सर्व सुख है, जीवन यापन भी अच्छे से चल रहा है, लेकिन उन महाराज के बाग में एक आश्चर्यजनक पेड़ था। राजा तो बहुत न्यायकारी था, आश्चर्यजनक पेड़ था और उस पेड़ में सोने के फल आते थे, लेकिन बहुत पहरेदारी होती थी, लेकिन फिर भी वो फल चुर जाते थे। लोगों, राजा न्यायकारी होने के कारण सोच विचार कर रहा है, आखिर ऐसा चोर कौन सा है जो रात्रि के समय आता है और फल चोरी करके ले जाता है। लोगों, कभी राजा के बारे में बताता हुआ बोला, भैया शिवम, ये राजा था न्यायकारी, जिसके घर लड़का हुई था प्यार पड़े तो से छोटे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। आखिरकार हुआ है कोशिश करो बिना काम चली, छोटा देख हो जाता है। सोने की चिड़िया माटी भी एकदम फटका कर रहा है।
याद रखना मेरी कथा के श्रोता बंधु, राजा के यहाँ चोरों की पहरेदारी थी, लेकिन वो चोर रात्रि के समय आता था और फल चुरा करके ले जाता था। बड़े लड़कों ने देखा कि ये चोर कहां से आता है। हुआ ऐसा, बड़े लड़का ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ऐसा करें हम जाकर के क्यों ना उस चोर को देखें, और ये चोर कहां से आता है और हमारे फल को चुरा करके ले जाता है। आखिर ये फल ले कहां जाता है, कौन है ये चोर। मेरे श्रोता बंधुओं, बड़ा लड़का गया, वापस लौट करके नहीं आया। दूसरा गया, वो भी वापस लौट करके नहीं आया। हुआ ऐसा, जब दो लड़के चले गए तो तीसरा लड़का कहने लगा, पिताजी हमारे बड़े भाई सोने की चिड़िया को देखने गए थे और आज भी लौट करके नहीं आए। हमें एक बात बताइए पिताजी, आप हमें आज्ञा दें तो क्यों ना हम जाकर के अपने भाइयों की तलाश करें, और अपने भाइयों की तलाश करने के बाद उस चोर को भी पकड़े जो चोर हमारे बाग से सोने के फल ले लेके जाता है। हुआ पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ। जब दो समझदार लड़के चले गए तो तुम तीसरे हो, चले जाओ, तुम तीसरे हो तो तुम चले जाओगे तो तुम्हारे कुर्मा खानदान खाली नहीं हो जाएगा। इधर हुआ ऐसा, आज वो लड़का पिता के पैर छूने के बाद वहां से चला। हुआ ऐसा, और छुए पिता के पाए, चलो हर जाएंगे बड़े अगारी। और गए जंगल के बीच में बहती हो तदाया। जंगल में पहुंचते हुए देखा सामने से एक लोमड़ी आ रही है और वो आदमी की भाषा में बोल रही है। लड़का चलता चला गया एक जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचने के बाद मेरे श्रोता बंधुओं, सामने से देखा एक लोमड़ी आ रही है। वो लोमड़ी आदमी की भाषा में बोल रही है। आगे बढ़ के जैसे ही लड़का पहुंचा, जवाब दिया है, बेटा खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे हो। लड़का खड़ा हो गया, कोई बात नहीं कह पाई। लोमड़ी ने कहा कि बेटा सोने की चिड़िया लेने जा रहे हो। अरे तुम्हें नहीं मिलेगी, हम तुम्हें बताते हैं। हुआ ऐसा, लड़का पास में पहुंच गया, बाजी बा हमने कुछ बता भी नहीं पाया और बिना बताए ही इन्होंने जान ली सारी बात। आखिर बात क्या है, आप कौन हो और इस भेष में क्यों रह रही हो, क्या नाम है तुम्हारा। जवाब दिया है लोमड़ी ने, वो बात छोड़ो,
हम तुम्हें बताते हैं सोने की चिड़िया कहाँ मिलेगी। लड़का कहने लगा बताओ भला इससे अच्छी बात कौन सी है, आप हमें बता दोगी तो हमारे आगे का रास्ता और सरल हो जाएगा। लोमड़ी ने कहा बेटा ध्यान रखना, यहाँ से सीधी रास्ता चली गई है। बोले सीधे चले जाओ, कहीं रुकना नहीं है, सीधे चले जाओ। आगे चल करके तुम्हें दो सराय मिलेंगी, एक बहुत सुंदर सराय मिलेगी, लेकिन उसमें मत जाना। अगर धोखा से आप उस नई सराय में चले गए तो मैं नहीं जानती। दूसरी तरफ एक टूटी सराय होगी, बाप में कोई दिखाई न पड़े, उसके अंदर घुस जाना। वहीं एक सोने का पिंजड़ा बहुत सुंदर रखा होगा और एक चिड़िया रखी होगी, उसमें बैठी होगी टूटे फाटे पिंजड़ा। एक बात याद रखना मेरे लाल, सोने के पिंजड़ा में सोने की चिड़िया को मत रख लेना, टूटे फाटे पिंजड़ा में चिड़िया को रख लेना। चुपचाप चले आना, बात में कोई बोलने वाला नहीं हो। हुआ ऐसा जिस समय आगे चलता चला गया वो लड़का, धीरे धीरे लड़का आगे चला है। और जब आगे चला है, अरे पहुंचा, सोने की चिड़िया पड़ी दिखाई। मन में गहरी खुशी मनाई, अरे शिव में समझ नहीं आई। हुआ ऐसा चलता चला गया वो लड़का, जा करके पहुंचा है नई सराय की तरफ, नहीं पहुंचा, पुरानी सराय में घुसा तो देखा सोने की चिड़िया रखी है, वो भी टूटे फाटे पिंजड़ा। लोमड़ी की बात तो भूल गए, और लोमड़ी की बात भूलने के बाद सोचने लगे कहाँ ये सोने की चिड़िया, और इस टूटे फाटे पिंजड़ा में, अरे इसमें तो अच्छी भी नहीं लगेगी, घर ले जाएंगे, पिताजी कहेंगे सोने की चिड़िया इस टूटे फाटे पिंजड़ा में, रास्ते में भी अच्छी नहीं लगेगी, क्यों ना इस सोने की चिड़िया को सोने के पिंजड़ा में ही क्यों नहीं रख लेते। हुआ जिस समय उस चिड़िया को निकाल के जैसे ही सोने के पिंजड़ा में रखा, हुआ ऐसा आर पड़ गई भारी भूल, सुनो मेरे ध्यान, अरे मेरे भाई चिड़िया ने तो एकदम भैया आज चिंगार लगा।
जाग गए सब पहरेदार। अरे चिड़िया जब घर की चिल्लानी हुई गई संग में आग शैतान। पहरेदार ने जब जानी भाई बेटा की ठेका। हुआ पकड़ लिया रस्सियों में जकड़ लिया। क्यों रे चोर? सोने की चिड़िया ले आया था। अब तो अपने कर्मों पर कल धुन धुन करके पछताने लगा वो लड़का। सोचने लगा कहे तुम्हारे मन में भई हमारी सोने सी चिड़िया छूट गई। अरमान भई सब अब तो कर धुल धुल करके पछताने लगा। जवाब दिया है नौकरों ने जाकर के राजा के पास में खड़ा कर दिया। चोर तू सोने की चिड़िया लेने आया है? जवाब दिया महाराज मैं सोने की चिड़िया लेने आया हूँ क्योंकि ये चोर है। ये हमारे महल से जो फुलवरिया लगी हुई है उसमें एक वृक्ष है, वहां से सोने का फल लेकर के आती है, इसलिए हम इस चोर को पकड़ने आए हैं। जवाब दिया सबूत है तेरे पास? लड़का ने पंख को दिखाया। राजा कहने लगा चोर तेरी चिड़िया थी, चिड़िया को ले जाता, लेकिन तूने इस सोने का पिंजरा क्यों चुराया? हुआ जवाब दिया तेरो भारी दोस्त तोय न हो सकरी शैतानी। और चिड़िया की चोरी करके देखे कर दो बेईमान। जवाब दिया चाहे फांसी दे लगवाए, चाहे फांसी दे लगवाए, चाहे फांसी दे लगवाए, सजा मिल जाए हुक्म ले मानी। नहीं बचे हमारी जान लड़ा है जानी। सोचने लगा ये रो कर धुन धुन करके पछताने लगा है वो लड़का। राजा ने जब रोते हुए देखा तो जवाब दिया चुप रहे, रो नहीं। अगर तू मेरा एक काम कर दे तो शायद हम तुझे छोड़ देंगे। बताओ क्या काम है हमारे लिए? जवाब दिया है हमने हमारे इस राज्य से बहुत दूर एक राज्य है, उस राजा के पास एक सोने का घोड़ा है। सोने का घोड़ा तो हमें क्या करना है? बोले करना तुझे नहीं है, मेरी बात सुन ले। अगर तू मुझे वो सोने का घोड़ा ला करके दे दे तो हम तुझे छोड़ सकते हैं और इस चिड़िया को भी तुझे दे सकते हैं। हुआ आज जवाब दिया है। लड़का ने सोचा आखिर हम मर तो रहे हैं लेकिन हम तुम्हारा भी कार्य चलते चलते करेंगे। जवाब दिया है हे महाराज हम तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। 2-4 नौकर उसके पीछे लगा दिए, कह दिया जाओ भाग न जाइए, देखते रहना। चला है घुमर रोता हुआ जा रहा है, सोच रहा है दीन ये हमारे साथ क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे और कहाँ पहुंच गए।
हे दीन बंधु ऐसा नहीं होना था। रोता हुआ जा रहा था और सोच रहा था प्रभु अब क्या करें। तब तक वही लोमड़ी पास में आ गया और कहने लगी काला, अरे हमने तुम्हें बार बार समझाया था सोने की चिड़िया को सोने के पिंजड़ा में मत रख लेना। अब तुमने ये क्या किया? रो खूब रो, सब कुछ करो लेकिन जिंदा नहीं बचोगे तुम। रो करके लोमड़ी से कहने लगा तुम ही एक हमारी सहायक हो, आगे आगे हमें कोई रास्ता बताओ, हमारा निवेदन है तुमसे। हंस करके लोमड़ी कहने लगी चिंता नहीं करो। जवाब दिया बेटा हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तो इसी रूप में रहते हैं, कोई बात नहीं। तुमने गलती की, आगे सुधार करना, हम तुम्हें वहीं पहुंचा रहे हैं। हुआ ऐसा भैया आरे करी लोमड़ी दया वहाँ पे पहुँचाई है। लालच में जो फंसे बाद में फिर पछताओ। अरे जीन सोने की पाओगे और लालच में जो फंसे बाद में फिर पछताओ। फटी सी जीन को रख लेना और वो करके असबारियस को तुम दौड़ा देना। भली सी बात बताई है और छोड़ के राजकुमारी को पन की सीध लगा। जवाब दिया है उस लोमड़ी ने बेटा अब तुम गलती मत करना। अगर अब गलती कर दी तुमने तो शायद आगे तुम्हारा अंजाम क्या होगा वो तुम जानो। बेटा सोने का घोड़ा होगा, उसके पास एक फटी पुरानी जीन होगी, एक बहुत सुंदर जीन रखी होगी। धोखे से सोने के घोड़ा पे सोने की जीन मत रख लेना। अगर तुमने सोने की जीन रख ली तो मैं नहीं जानती क्या होगा। फटी पुरानी जीन को रख लेना, सवार होकर के यश को दौड़ा देना। उस सोने के घोड़े को भाग करके कोई पकड़ने वाला नहीं है। जवाब दिया बेटा जाओ। इतना कहने के बाद लोमड़ी पुनः वहां से वापस जंगल के लिए चली जाती है। हुआ ऐसा अब लड़का आगे चला है। महल के अंदर जब पहुंचा तो सोने का घोड़ा जैसे देखा पुराने ख्यालात भूल गया, सब नए ख्याल आने लगे। सोचने लगा अब ये सोने का घोड़ा है, सोने का, और इस पे फटी पुरानी जीन, अरे इसमें तो अच्छी भी नहीं लगेगी। रास्ते के लोग देखेंगे क्या कहेंगे। भाई पुरानी भूल संग में धूली कथाएं गाई और फटी सी जीन को देख के हंसे। ये भाई
उगल गाय। ये सोने का घोड़ा है, इस पे सवार होकर के जब हम जाएंगे लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे। भैया सेवक लड़का ने क्या किया, श्री भगवान फिर इसे सोने की घोड़ा के ऊपर जैसे सोने की गिन रखी, घोड़ा चिल्लाने लगा। नौकर ने आकर के उस लड़का को पकड़ लिया है। और जब उस लड़का को पकड़ लिया है, अब तो वो लड़का कर धन धन करके फिर से पछताने लगा, अब ये मेरे साथ क्या हुआ, अब आगे क्या होगा हमारा। नौकरों ने ले जाकर के राजा के सामने उस लड़का को खड़ा किया, और जब उस लड़का को खड़ा कर दिया, रो रहा है, अपनी बीती कह रहा है। राजा ने कहा जाओ इसे फांसी लगवा दो, फांसी, और इसकी दुर्दशा के साथ इसकी फांसी लगाओ। देखने वालों का कलेजा जहल जाए, समझ जाए दुनिया के लोग कि चोरी करने का नतीजा क्या होता है। जवाब दिया, महाराज अगर तुम्हारा कोई काम हो तो हम कर काम। अरे तू क्या काम करेगा, तेरे बस की बात नहीं। जवाब दिया, हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? ऐसा कौन सा काम है? अरे तेरे बस की बात नहीं है। मैंने जितने भी राजा भेजे, कोई भी आकर के वापस लौट करके ये नहीं बताया कि आखिर वो राजकुमारी कैसी है। इसका मतलब ये हमारे और आगे राज्य में एक राजा रहता है, उसके यहाँ एक राजकुमारी है। जवाब दिया है भैया, जवाब दिया, जवाब दिया, मेरे लाल अगर तुम उस राजकुमारी से हमें मिला दोगे तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है, अन्यथा तुम्हारी जान नहीं बचेगी। मेरे बेटा तुम्हारी मौत निश्चित है। जवाब दिया है
महाराज अगर ऐसी बात है तो हम अवश्य आप कार्य करेंगे, लेकिन का क्या मतलब है, करना चाहता है या नहीं? जवाब दिया है अवश्य, मैं आपका काम अवश्य करूंगा। इधर नौकरों को पीछे पीछे भेज दिया है, वो लड़का वहां से चला रोता हुआ जा रहा है, हे दीनबंधु हमारे साथ में ये क्या हुआ है। अब जैसे ही रो रहा था तब तक वही लोमड़ी आई, जवाब दिया है लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा, कहे लोमड़ी कुंवर से भई तुम्हारी भूल, सोने की चिड़िया छूटी गई अरमान है सब धूल। बेटा अब क्यों रह रहे हो, सुनो किस्मत का किसी को पता नहीं होता। जवाब दिया, अरे तो खतियाई घड़ी जब तब रघुवर को पटकी चुप ठायो, सूती कुटी पे लगी सीता, रावण ने संत को भेष बनाया, राम लखन बनवाए गए, रावण ने सिया को आयो चुरायो, उमेश तिराला विचार कहे, बाबा बजरंगी बन के आयो। मित्र आगे तो पड़ी रही है भैया, धीरे धीरे कथा आज आगे तो पड़ी रही है। जवाब दिया लोमड़ी कहने लगी है, बेटा तुम गलती पे गलती कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम गलती कर रहे हो मैं उसका सुधार कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, भूल जाती हो। आज बताया है बेटा हम तुम्हें वहां पर पहुंचा तो दे, लेकिन वो राजकुमारी सहेलियों के साथ में बगीचे में आएगी और झपट करके उसका हाथ पकड़ लेना, चाहे रोए चाहे चिल्लाए चाहे कुछ भी कहे, हाथ मत छोड़ देना। और बेटा से हाथ जब छूट गया फिर चली गई, फिर नहीं आए। जवाब दिया अब हम ऐसी गलती करेंगे ही नहीं, चाहे हमें कुछ भी हो जाए,
कुछ भी करना पड़े हम उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो चीखे, चाहे चिल्लाए, चाहे कुछ भी करे, हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, हम छोड़ने वाले नहीं है। लोमड़ी कहने लगी बहुत सुंदर बेटा, फूल बन जाना। हुआ ऐसा जिस समय उस बाग में पहुंचा दिया जहां वो लड़की घूमने के लिए आती थी, वो लड़की सोने का लाल उगलने वाली थी। लोगों जिस समय लोमड़ी ने भली बात समझा दिया, बेटा ध्यान रखना, मौके को पा करके उस लड़की को पकड़ लेना, फिर नहीं छोड़ना। तो हुआ ऐसा जिस समय वो लड़की क्या थी भैया, कैसी सुंदरता थी। उस चंद्रपति की चंद्र छटा, उस चंद्रपति की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती है, चंद्र को चकित कर जाती है। उजली सी मुख वाली आवाज, उजली सी मुख वाली आवाज सूरज का मान हटाती है, सूरज का मान हटाती है। बहिया लचपती ही गोरी लहराती है, सुंदरता लिखी गोरी की सबों को रखा आती है, सबों को रखा आती है। जिस समय देखा है बहुत सुंदर गुणवान, इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। सहेलियों के साथ में घूम रही है, घूम रही है। हुआ ऐसा जिस समय घूम करके इस तरफ जैसे ही वो बेटी आई है, लड़की ने भाग करके लड़की पकड़ाई पकड़ी। जिस समय उस लड़की की कलाई पकड़ी है बेटा ने, साथ की सहेलियां सभी भागी। सहेलियां जो भागी हैं, रो करके लड़की कहने लगी, श्रीमन आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, और राजाओं की ये नीति है जिसका हाथ कुंवर अगर पकड़ लेता है तो उसके साथ विवाह करना निश्चित होता है। आप ऐसा करो, आप हमारा साथ हमेशा बनाए रखने के लिए हमारे साथ चलो, अन्यथा हमें जाने दो। एक बार जाते समय हम अपनी मैया से मिलेंगे। क्यों बेटी जब ससुराल के लिए जाती है तो अपनी माँ से फूट फूट करके रो रही है, और उससे कह रही है, माँ आज हम हमेशा के लिए विदा हो रही हो। लड़का कहने लगा, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ चलो। रो करके कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। माँ एक बच्चे का जन्मदाता होती है और वही पालन पोषण करती है। एक बार जाते समय हमें अपनी माँ से मिलने दो। हुआ है लड़की को रोते हुए देखा तो बेटे को तरस आ गया। लोमड़ी की बात को भूल गया, देख रहा है रो रही है, कोई बात नहीं, रो रही। ऐसा करो महलों में चली जाओ, जाकर के तुरंत वापस आ जाना, कहीं रुकना नहीं है। हुआ ऐसा चली महलन में जब ही घुसी तुरंत चिल्ला,
जैसे लड़की चिल्लानी है हुआ ऐसा। तब तक राजा के नौकर भाग करके उस लड़की को पकड़ लिया। लड़की चोरी करता है, लड़की चोरी करता है। तुझे ये नहीं पता है लड़कियों को चोरी करना कितना बड़ा पाप होता है। ले जाकर के राजा के सामने पेश कर दिया। राजा कहने लगा बाजीबा तुझे हमारी ही बेटी पकड़ने को मिली, मूर्ख तू ये चोरी करने आया है। चोरी तो तू कर रहा है, तूने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है। अगर तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तेरा विवाह अपनी बेटी के साथ हंसी उल्लास के साथ कर दूंगा। हुआ ऐसा। जवाब दिया क्या काम है तुम्हारा? राजा कहने लगा वो सामने तुझे पहाड़ दिख रहा है। हाँ पहाड़। अगर इस पहाड़ को 7 दिन में तू खसा देगा तो हम अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर देंगे। जवाब दिया पहाड़ से तुम्हारा क्या मतलब है? राजा कहने लगा जब हम इस राज्य में यहाँ प्रशासन चलाते हैं और हमारी यहाँ जब बैठक लगती है तो हमारे रानी के महल का सौंदर्य दिखाई नहीं देता। सौंदर्य इसका मतलब जब पहाड़ खस जाएगा तो महल दिखने लगेगा। बोले हाँ आज हुआ ऐसा, हुआ ऐसा। लड़का रोते होते चला है, पहाड़ को खोद रहा है। तब तक वही लोमड़ी पहुंच गई। कहने लगी बेटा का हंस करके लोमड़ी कहने लगी है लोमड़ी बेटा मैंने बार-बार तुम्हें समझाया। लोमड़ी ने कहा बेटा बार-बार गलती कर रही हो, पहाड़ खोद रही हो, खोदो देखे कब तक खोदोगे। हो करके बेटा कहने लगा अरे जवाब दिया है लोमड़ी ने। रो रहे हो, रो तो रहे हो लेकिन बेटा तुम्हारी बार-बार यही गलती हो रही है, हम तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे। गलती बहुत बड़ी कर रहे हो बेटा। ऐसा काम करना तुम चलो ये पहाड़ है, पहाड़ कोई की बात नहीं। चुटकियों में रात के समय कहा बेटा जाओ तुम आराम करो। लोमड़ी की ऐसी माया सुबह तक पहाड़ का कहीं पता नहीं है। अब जब पहाड़ का कहीं पता नहीं है राजा ने देखा बाजी भाई रात्रि रात में पहाड़ को पता नहीं लगा कहाँ चला गया। अब राजा ने मजबूर होकर लड़की के साथ विवाह कर दिया। अरे तब देख चली चलती सुकुमारी तब ही रोने लगी महारानी। बेटी
बेटी की विदा भई और बेटी ससुराल के लिए चली तो माँ रोने लगी। हुआ ऐसा चली सुकुमारी तब ही रोने लगी मेरो तजी जाए द्वार देख चली सुकुमारी। और वो लड़की जा रही थी और कह रही थी क्या मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी प्रीतम संग समय बिताऊंगी मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी प्रीतम संग समय बिताऊंगी मानो नहीं तुम्हें सुकुमार इधर हुआ ऐसा राजा ने उस लड़की का विवाह कर दिया और जब उस लड़की का विवाह कर दिया लेकर के वो लड़का चला है उसी समय चलते चलते पहुंचा है उसी राजा के पास और जब उसी राजा के पास में पहुंचा बोले वाह जी वाह लड़की को लेकर के आए। जवाब दिया कोई बात नहीं ऐसा करो लड़की को हमें दे दो और ये सोने का घोड़ा तुरंत ले जाइए। हुआ ऐसा लड़का कहने लगा वही लोमड़ी की बात दिमाग में है। लड़का कहने लगा सुनो राजा लड़की को ऐसे नहीं दूंगा। क्यों? पहले घोड़ा दीजिए और घोड़ा पे जब हम सवार हो जाएंगे तब लड़की तुम्हारे हाथ में दे दे। पता नहीं तुमने लड़की ले ली तुमने बेईमानी कर ली तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। जवाब दिया कोई बात नहीं। जिस समय लड़का ने घोड़ा लिया घोड़ा पे जैसे बैठ करके चलने के लिए उद्यत हुआ लड़की का हाथ पकड़ा घोड़ा पे पेड़ लगा दी भागता हुआ जंगल के बीच में घोड़ा चला गया। रास्ते में लोमड़ी मिली कहने लगी बहुत सुंदर बेटा अब तुमने बहुत सुंदर किया बहुत अच्छा किया अब जा करके ये सोने का घोड़ा उसी राजा को दे देना जहां सोने की चिड़िया है और देना नहीं जैसे ही वो सोने का पिंजरा और चिड़िया तुम्हें दे तुरंत घोड़े में पेड़ लगा देना वहां से चले आना तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। हुआ ऐसा लड़का के वही बात दिमाग में है जाकर के राजा के पास में पहुंचा। राजा कहने लगा बाजी वाह तुम बड़ा बहादुर हो विवाह भी साथ में करके लेके आए हो सोने का घोड़ा भी लेकर के आए हो बहुत बढ़िया बहुत अच्छी। ऐसा करो इस घोड़ी को हमें दे दो इस सोने की चिड़िया को तुरंत ले जाइए यहाँ से कोई काम नहीं है चोर तुम्हारी चिड़िया है ले जाइए। लड़का कहने लगा ऐसे थोड़ी नहीं क्यों कैसे दोगे इस सोने की चिड़िया को हमारे हाथ में पकड़ाइए। पता नहीं तुमने घोड़ा ले लिया सोने की चिड़िया नहीं थी फिर हम क्या करें। हुआ जैसे ही सोने का पिंजरा हाथ में पकड़ा बेटा ने क्या किया घोड़े में पेड़ लगा दिया। चला है बेटा कितना होनहार हुई है मर्दों ध्यान बिसर नहीं आए राजकुमारी जाति संगे यारो सुनियो अर्ज हमारे इन लगाई कई बेटा में पहुंचो बन के बीच में
लोमड़ियों को लेकर के वहां से भाग गया। लोमड़ी रास्ते में मिली और कहने लगी बाजी बेटा बहुत सुंदर, अब तुमने बहुत अच्छा काम किया। इधर लोमड़ी ने कहा है बेटा अब तुम चले जाओ यहाँ से। एकदम से लड़का कहने लगा तुमने हमारा बहुत काम किया है, अब तुम ऐसा करो तुम कुछ हमसे मांग लो, तुम इस भेष में क्यों रह रहे हो। लोमड़ी ने कहा बेटा हम जो काम बता रहे हैं वो तुम कर नहीं पाओगे। अगर हमारा एहसान चुकाना चाहते हो तो ऐसा करिए हमारे तलवार मार दो और इस वन के बीच में हमें खत्म कर दो। लड़का ने कहा आपने इतना बड़ा एहसान किया, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे, चले जाओ। कहने लगी है लोमड़ी बेटा जा तो रहे हो, रास्ते में जाते समय किसी के साथ वफादारी मत करना और कुआं के किनारे लेट करके रात मत गुजारना। कह दिया लेकर के चले जाओ। लड़का जा रहा था तो देखा है नई सराय के पास में बहुत लोगों की भीड़ जुड़ी हुई है और भीड़ जुड़ी हुई है। भीड़ को देखा है उस लड़का ने, देखा भीड़ को चीर करके जब पास में पहुंचा तो दोनों भाइयों को फांसी लग रही थी। आज देखा सगे भाइयों को फांसी लग रही तो बेटा पे रुका नहीं गया और लड़का पे जब रुका नहीं गया कुछ पैसे दे करके अपने भाइयों को छुड़ा दिया। भाइयों को लेकर के आया, दोनों भाइयों के दिल में उस लड़की के लिए पाप हो गया। आज कुआं के किनारे रात्रि जैसे व्यतीत है, हुआ ऐसा जब कुआं के किनारे रात्रि व्यतीत है भैया, जब रात्रि का समय अरे जवाब दिया है तेरा पति है वो खत्म हो गया है, अब तुझे हमारे ही साथ में रहना है। इधर जाकर के लड़कों ने सोने की चिड़िया और घोड़ा अपने पिताजी को दे दिया है। पिताजी ने बहुत बड़ाई की भारे मेरे लाल तुम बड़े होशियार हो, अरे पागल था तुम्हारा छोटा भाई न जाने कहाँ चला गया। इधर लोमड़ी आई, लोमड़ी ने पुनः उस लड़के को वहां से बाहर निकाला है। जाकर के अपने राज्य में वो लड़का पहुंचा, सारा वृतांत बताया। पिताजी ने उन दोनों लड़कों को राज्य से बाहर निकाल दिया। इस तरीके से वो लड़का पुनः आकर के राज्य में शामिल हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आई एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद आगे कि तुम रब से दुआ करना, कि तुम रब से दुआ करना और दिल से दुआ करना। प्यारी लौट के आऊंगा।
बोले गोविंद भगवान की जय।